मूली को पीसकर आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी। एकदम ही डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं। इस तरह से आज तक आपने कभी भी मूली की रेसिपी नहीं बनाई होगी। बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए आपको मूली को ग्रेट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि इस रेसिपी में आप एक दो दिन पुरानी मूली का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आप इसमें एक दो दिन पुरानी मूली का इस्तेमाल करके भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। किसी किसी मूली में अंदर से इस तरह से वाइटनेस रहता है, देख सकते हैं ना। तो इस तरह की मूली का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में आप कर सकते हैं। इस तरह की मूली से भी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके ये तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूली को इस तरह से अच्छे से पील कर लेने के बाद कट कर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत है। इस तरह से छोटे बड़े अपने हिसाब से आप जैसे भी इसको कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो लेंगे एक छोटा सा ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे सारे मूली को, जिसे हमने इस तरह से मोटे मोटे कट करके रखा है। और इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च तीखेपन के लिए। हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। साथ में इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इसी के साथ ही में इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। अगर आपको प्याज खाना पसंद नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मूली का खुद का ही बहुत ही बढ़िया फ्लेवर रहता है। तो सिर्फ अगर आप मूली से भी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इसी तरह से हमें इसको पीस करके तैयार कर लेना है, क्योंकि मूली और प्याज दोनों में ही पानी रहता है। तो ये अच्छे से इसी तरह से पीस करके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए मेज़रिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है एक कटोरी में और ये पीसने के बाद एक कटोरी पीस करके तैयार हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 कटोरी ही लेना है पोहा। तो पोहा को हम अच्छे से छलनी से छान लेंगे, क्योंकि इसमें रहता है इम्प्योरिटी, तो इसलिए इसको हमें अच्छे से छान कर ही लेना है। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और अब हम इसे डाल देते हैं उसी ग्राइंडर में और इसे भी हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और जो पोहा है ना वो ग्राइंड होने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम चिकना सा ये नहीं होता है, देख ही सकते हैं ना, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे भी रख देते हैं साइड में। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन से ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है, और क्योंकि हम मूली से बना रहे हैं ना तो इसमें आप अगर अजवाइन डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है और भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो मूली का पेस्ट हमने बना करके रखा था, उसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये इतना ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है कि इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर से बनाना चाहेंगे। इतना ये टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो चलिए इसमें डाल देते हैं कुछ हल्का फुल्का मसाला। तो यहाँ मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक और तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। तो 1 छोटे चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और दोनों को ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से मिक्स करते हुए हल्का सा हमें इसको पकाना है। तो देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा हम इसको पकाएंगे ताकि जो मूली का ना कच्चा फ्लेवर है वो हल्का सा बस निकल जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने पोहे को पीस करके रखा है ना, उसे डाल देंगे और इसी तरह से इसे भी चलाते हुए हल्का सा इसको हमें पकाना है। तो 1 से 2 मिनट का ही समय लगेगा
और जो पोहा है ना अच्छे से पक करके तैयार हो जाता है। सारा पानी जो पोहा है ना वो मूली का ऑब्जर्व कर लेगा और एकदम ये ड्राई सा हो जाएगा, बिल्कुल डो जैसा ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है। और देखिए ये अच्छे से पकने लग चुका है, बिल्कुल तले को ये छोने लगा है और एक ही जगह इकट्ठा होने लग गया है। तो बस यही पहचान है इसका कि अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहें तो मूली के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मूली में मूली के पत्ते भी आए हैं साथ में तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बारीक बारीक कट करके इस स्टेज पर डाल सकते हैं। इससे आपकी मूली जो है ना अभी हल्का सा पक जाएगा, क्योंकि जो मूली के पत्ते होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो चाहें तो आप इसका भी यूज़ इस रेसिपी में कर सकते हैं। तो पोहा अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से फैला देते हैं जिससे ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो लीजिए ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा। इसी के साथ ही में थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ ही में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गरम मसाला और लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इससे बना रहे हैं मूली से और मूली का खुद का ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है। तो अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर दिए तो मसालों का ही फ्लेवर आने लग जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ करके इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू। उबला हुआ आलू को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे ना तो इसका जो सॉफ्टनेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा जो नाश्ता है बन करके तैयार होता है। तो इससे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें डाल देते हैं आटा। तो इसे हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें आटा ऐड करते जाना है और इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स करते जाना है और इस तरह का एक डो बना करके तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें बना करके तैयार करना है। देख ही सकते हैं ना इस तरह का। बहुत ज़्यादा अगर हमने हार्ड डो लगा दिया तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसका एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का हमें लोई बना करके तैयार करना है। देखिए इस तरह का। और अब हम लेंगे एक चकला और इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो हम बना रहे हैं मूली के पराठे। इस तरह से आज तक आपने पोहा और मूली का पराठा नहीं बनाया होगा। अगर आप इसमें पोहा इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। और क्योंकि इसके साथ ही में हमने आलू का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से ना इस रेसिपी का जो सॉफ्टनेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए अच्छे से इस तरह से हम बेल लेंगे और ये किनारे से हल्का हल्का फटते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे या आप इस तरह का कोई ढक्कन भी ले सकते हैं और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से अगर कट कर लेते हैं ना तो सभी का जो साइज़ है इक्वल आता है और दिखने में बहुत ही बढ़िया इसका लुक आता है। तो इसी तरह से सभी को ही मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने एक तवा को हल्का सा गरम कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे अपने पराठे को और पहले हम ऐसे ही इसको अच्छे से सेक लेंगे। जब इस तरह से अलट पलट कर दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन स्पॉट आने लगे तो इसके बाद हम इसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा इस तरह से ब्रश से डाल देंगे। ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करना चाहें तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का डाल देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए एकदम ही ब्राउन चित्ती आने तक इसे हमें सेक लेना है। लीजिए मूली और पोहे का पराठा हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। देख ही सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल आलू के पराठे जैसा इसका सॉफ्टनेस रहता है। अगर आप इस तरह से पोहे के साथ में बनाएंगे तो आप इसे अचार के साथ भी सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम रहता है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का ये बन करके तैयार होता है। रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।